सभी को जय भीम। सभी समता सैनिक दल और दीपिका टीवी देखने वाले सभी को जानकारी जय भीम। आज दोपहर को डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली से एक शांति मार्च का आयोजन किया गया जो पार्लियामेंट हाउस तक है, और जिसमें मैं और हमारे समता सिंह दल के राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख तथा दार्शनिक सर ये भी सम्मिलित है। और ये पीस मार्च जो है ये सोनम वांगचुक इन्हें जो अरेस्ट किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति गवई साहब इनके ऊपर जिन्होंने जूता फेंका है उसके खिलाफ में, और IPS पूरन कुमार इनको लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस हज़ारों की तादाद में लोग सम्मिलित है, और एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो जूता फेंकना जो संविधान के ऊपर है, देश के ऊपर है, ऐसा हम समझते हैं। और ये कंडेम करते हैं हम लोग कि ये आंदोलन और बड़े, और जिसने जूता फेंका है, जिसने संविधान का अपमान किया, देश का अपमान किया, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। उनके पीछे जो भी है, जो ताकतें हैं, उनको भी अरेस्ट करना जरूरी है। हम मांग करते हैं IPS पूरन कुमार को न्याय मिले और सोनम वांगचुक जो है इन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। और ये मोर्चा पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहा है। जय भीम। जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक समता सैनिक दल के माध्यम से दिल्ली में हम आए हुए हैं, और आज अम्बेडकर भवन दिल्ली से एक सोनम वांगचुक, चीफ जस्टिस गवई और IP कुमार, तीन जो बड़े अधिकारी हैं भारत सरकार में कार्य कर रहे थे। सोनम वांगचुक भारत देश के लिए काम कर रहे थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जुडिशरी जो बहुत महत्वपूर्ण सही रुकिए हाँ भारत देश का उसके लिए काम कर रहे थे। उनके ऊपर अनगिनत अत्याचार किए गए, उन्हें जेल में घुसा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया, और YK कुमार ने सुसाइड कर लिया। तो ये तीनों चीज़ें जो है मोदी काल में हो रही है, और इसके ऊपर किसी का भी उतनी सीरियसली ध्यान नहीं जा रहा। तुम्हारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और आप फरियाद लेकर के जाओगे तो भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। इस चीज़ों का खंडन करने के लिए दिल्ली में धरना प्रोटेस्ट आयोजित किया गया था, जिसको अम्बेडकर भवन में ही रोका गया। ये क्या दर्शाता है? तो सरकार डरी हुई है। जब सरकार डरती है तो इस तरह की हरकत करती है, जो अपने आप में निसंदेह है एक गुनाह है। मूलभूत अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का यह हनन है। सरकार के माध्यम से सोनम वांगचुक पर किए गए अनगिनत जो अत्याचार है, जैसे जेल में टूटना, जोधपुर के जेल में ले जाकर उसको रखना, उनकी पत्नी को उनके डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी न देना, अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण खंभा है, उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जुडिशरी के चीफ है, उनके ऊपर जूता फेंकना ये दर्शाता है कि तुम भले ही कितने बड़े हो, तुम्हारी जो जगह है वो मनुष्य के अनुसार जो है वही हम दिखाएंगे। और मोदी सरकार निरंतर ये प्रयास करे अपने अलग अलग लोगों के माध्यम से। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने वाले जो राकेश किशोर है तिवारी, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, अरेस्ट किया नहीं गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर यही जूता किसी मुस्लिम व्यक्ति ने फेंका होता तो यही BJP दलितों के ऊपर मुस्लिम अन्य अत्याचार करते हैं और वो देशद्रोही करार करके उन्हें जेल में घुसा गया होता। ये दोहरे जो मापदंड हैं BJP अपना रही है, जिसको कंडेम करने के लिए यह धरने का मार्च का नियोजन किया गया था, जिसका हम सभी शहीद है। जय हिंद। सही उधर खड़े रहिए। हमारे साथ है डॉक्टर प्रोफेसर महेश कुमार मैडम। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज के इस प्रोटेस्ट मार्च में वो क्या कहना चाहिए। ये बहुत सहज अप्रोच है आम जनता का कि जिस देश में संवैधानिक संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के CJI यदि सुरक्षित हैं तो आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है इस पर सवाल है। और ये सारा का सारा डर अब ऐसा तो पिछले कई
कई सालों से चल रहा है, पर पिछले 2-3 दिनों की जो घटनाएं हैं और कुछ हफ्ते भर की घटनाएं, जिसमें रायबरेली का दलित युवा हो या फिर CJI पर जूता उछालने की घटना हो या फिर हरियाणा के पूरन सिंह, इन सभी को चाहे किसी भी पद पर हो अथवा वो आम आदमी हो, दोनों ही के लिए सरकार ने, मोदी सरकार ने किसी भी तरह की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया, बल्कि संविधान को डमी बनाती है और सरकार निकम्मी हो गई है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी से वो बचना चाहती है और इसलिए जैसे ही ये पीसफुल प्रोटेस्ट निकलने जा रहा था तो इसको अम्बेडकर भवन के गेट पर ही रोकने का काम किया गया। सरकार डरे नहीं, सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे, उनके साथ लोग खड़े होंगे, पर जैसे ही सरकार आम आदमी के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती है तो आम आदमी को सड़क पर आना होता है और उसको अपना प्रोटेस्ट दिखाना होता है कि हम लोकतंत्र के नागरिक हैं, हमारे लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी आपने संवैधानिक प्रावधान के